बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का बोटी और ये मैं बनाऊंगी पैन में। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। तो चले मेरे स्टाइल में चिकन टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं और जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने पानी लिया है और ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका और सिरका डाल के इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने 1 किलो चिकन लिया है और मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े हैं। ओके, जब हम इसको टिक्का बोटी बनाएंगे तो थोड़ा सा गोश्त जो है वो श्रिंक होता है, तो सही नॉर्मल जो पीसेस होते हैं वैसे ही लिए हैं। तो पानी में मैंने सिरका डाला है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। सिरके वाले पानी में हम चिकन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो थोड़ा ब्लड होता है गोश्त के अंदर वो सारा भी निकल जाता है। तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून के बराबर। और नमक डाल के हम इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने जो पानी जिसमें सिरके वाले पानी में डिप किया था चिकन को, उसको फेंक दिया है और 2 से 3 दफ़ा इसको नॉर्मल वाटर से धो लिया है। और देखिए चिकन हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कोई भी इसमें ब्लड वगैरह नहीं है। तो अब हम इसको डाल देते हैं एक बॉल में और अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स बाकी ऐड करेंगे उनमें मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको हम चॉपर में डाल के क्रश कर लेंगे। और साथ मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। आप चॉपर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी हल्का सा लेमन जूस के साथ डाल के इसको हल्का सा ब्लेंड कर लें। और 1 पाव दही लिया है, 1 चम्मच नमक का ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और तकरीबन पौना चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है इसमें, 1/4 टीस्पून के बराबर, क्योंकि थोड़ा सा वो येलोइश सा कलर आता है टिक्का बोटी पे। आप चाहें तो थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हल्दी जो है वो इसका एक फ्लेवर भी आता है और इससे हमारी टिक्का बोटी का अच्छा सा कलर भी आएगा। तो मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया है। मार्केट में बहुत सारे मसाले अवेलेबल हैं टिक्का बोटी, चिकन टिक्का बोटी, तो अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करिएगा, सिर्फ लेमन ऐड कीजिएगा और दही। और अगर आप घर पे बिल्कुल इस स्टाइल में बना रहे हैं तो बहुत ही परफेक्ट टेस्ट आता है, कोई भी और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन में मैंने जो सब्ज़ मिर्ची अदरक लहसुन को पीस लिया था ग्राइंडर में चॉपर में डाल के, तो वो ऐड कर दिया है। अब मैं जो दही में सारे मसाले हमने मिक्स किए थे उसको ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ब्लैक पेपर नहीं डालिएगा, नहीं तो हमारी जो टिक्का बोटी का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अगर आप कोई डब्बे वाला मसाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई भी एक्स्ट्रा धनिया ज़ीरा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी टिक्का बोटी का टेस्ट जो है वो परफेक्ट नहीं रहेगा। तो एक ही चीज़ डालिएगा। आप जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं इन सारी चीज़ों को नॉर्मली हमारे घर पर भी अवेलेबल होती हैं, आप यही सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आप बाज़ार की टिक्का बोटी भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चिकन के साथ जो हमने मैरिनेशन कर दी है बिल्कुल इवनली, हर जो चिकन का पीस है उस पे जो हमारा बैटर है वो लग चुका है। तो ये देखें बिल्कुल कवर हो गया है, ये दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको ढक देंगे और कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 8 से 10 घंटे या फिर ओवरनाइट छोड़ दें, तो बहुत अच्छा ये इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। तो मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम भी इसको 6 से 8 घंटे लाजमी मैरिनेट करके रखिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो अभी हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो सारा मिक्सचर वगैरह है, जो भी मसाले हैं वो अच्छे से एक दफ़ा सारे चिकन के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने स्कीवर लिए हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, हमें कोई भी यहाँ पे स्टिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये स्कीवर आसानी से हमें मार्केट में मिल जाते हैं, इसके ऊपर आप चिकन के पीसेस को लगाएं। और यहाँ मैंने ले लिया है पैन और पैन में मैंने डाला है 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही डालेंगे और इसको हम मीडियम सा गरम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है।
इतना गरम करना है कि जब हम टिक्का बोटी रखें इसके अंदर तो एक सिजलिंग सा इफ़ेक्ट आए। तो ये देखें बिल्कुल एक सिजलिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इतना हमारा ऑयल जो है वो गरम होना चाहिए और हम इसको ना आंच जो है वो ज़्यादा लो पे रखेंगे और ना ही मीडियम पे होगी, दरमियानी सी आंच पे हम इनको पकाएंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम एक साइड से इसको कुक करेंगे या फिर इतना कि लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा और ना ही ऑयल को ज़्यादा गर्म करिएगा, नहीं तो आपकी टिक्का बोटी जो है वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने इनको टर्न किया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और बहुत आसानी से हम इनको टर्न करेंगे। तो ऐसे ही हम फिर 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड्स को टर्न करेंगे और हर साइड से हम इनका ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर लेके आने तक पकाएंगे और पैन को थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ऑयल जो है वो सब तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सी हमारी टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी होने वाली है। मैंने हर साइड से इसको अच्छे से फ्राई, तो मैंने टर्न करके इसको हर साइड से इसका गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारी टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जूसी और परफेक्ट टेस्ट के साथ बनी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।